जब आप अपना पीएफ विड्रॉल अप्लाई करने जाते हो तो आपको क्लेम फॉर्म 10C के अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज विड्रॉल एंड सेकंड वन इज स्कीम सर्टिफिकेट। तो ये जो स्कीम सर्टिफिकेट होता है दैट इज फॉर ओनली दोज पीपल जो अपनी मंथली पेंशन ईपीएफओ से बनवाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद में, और जो रिटायरमेंट एज है दैट इज डिफाइंड एज 58 ईयर्स बाय द ईपीएफओ डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि अगर आप किसी कंपनी को ड्रॉप कर चुके हो और अपना फुल एंड फाइनल विड्रॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास में एक ऑप्शन है, या तो आप पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन को विड्रॉल कर लो कंप्लीटली। अगर आपकी सर्विस 9.5 ईयर्स से कम की है तो उस केस में आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको विड्रॉल ना करके मंथली पेंशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आप वापस से किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे जहां पे आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली जमा होगा, तो उस केस में आप चाहो तो स्कीम सर्टिफिकेट भी बनवा के रख सकते हो। बट मेक श्योर कि एक बार अगर आपकी 9.5 ईयर्स से ज़्यादा की सर्विस हो गई उस केस में आपको पेंशन विड्रॉल नहीं मिलता और आपको स्कीम सर्टिफिकेट के लिए ही जाना पड़ता है। अब ऐसे केस में काफ़ी सारे ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना पेंशन अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन वो विड्रॉल की जगह स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं 10C फॉर्म में, एंड ईपीएफओ ऑफिसर उनका स्कीम सर्टिफिकेट अलॉट भी कर देता है। तो इस केस में आपके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो इस केस में आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको 58 ईयर्स की एज तक वेट करना होगा। अगर आपकी 9.5 ईयर्स की सर्विस एक्यूमुलेटिवली नहीं होती उस केस में, तो आप स्कीम सर्टिफिकेट को सरेंडर कर सकते हो और अपना पेंशन अमाउंट जो भी है उसको विड्रॉल कर सकते हो। तो इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग रेगुलरली आपके लिए लाते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।